कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जिनका भी पेपर कल 17 दिसंबर का होने वाला है। तो जैसे कि आज के पेपर जो आज जो है 16 दिसंबर का जो हुआ है, ठीक है? तो जिस तरीके से और जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, उसी को हम इस जो है क्लास में करने वाले हैं। जिस टॉपिक से जिस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, मैंने उन टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, उसको मैंने यहाँ पे रख लिया है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो 100% है कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, तो 100% इस क्लास को देख लीजिएगा किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। ये जो है आप लोग 100% जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न कराएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, रीजनिंग, जीके जीएस, आपका ड्राइवर से रिलेटेड प्रश्न और मैथ, सभी कराएंगे। आप क्लास को केवल अंत तक देखिएगा, ठीक है? और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल फ्री ये क्लासेस रहेगा, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम जब तक चलेगा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर फटाफट से। और पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत के संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? आप चारों ही ऑप्शन पढ़ के फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे अनुच्छेद 32, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जनजाति नृत्य जो है त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा जो है मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? चलिएगा एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, ठीक है? जो भी एग्जाम हॉल में जा रहे हैं उनको, सभी लोगों को पता चल सके कि आपका जो है पेपर कैसा जो है आने वाला है, कौन से प्रश्न आने वाला है, पता चल सके। तो संग्राई जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध जो है सितार वादक कौन है? बताएंगे। बिल्कुल इसी तरीके के जो जीके के प्रश्न है पूछे गए हैं। अभी रीजनिंग के भी प्रश्न कराएंगे जस्ट जीके के बाद से, आप थोड़ा सा वेट करिए, सभी प्रश्नों को कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रविशंकर, जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध जो है और दंडनीय जो है बना दिया गया था। मतलब कौन जो है गवर्नर जनरल था जो सती प्रथा को अवैध और दंडनीय जो है बना दिया था? तो जिन्होंने भी बताया है विलियम बैटिंग, उन्होंने बिल्कुल राइट उत्तर को चुना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिंदुसार निम्नलिखित में से किस जो है मौर्य सम्राट का जो है उत्तराधिकारी था? बिंदुसार निम्नलिखित में से किस जो है मौर्य साम्राज्य का जो है उत्तराधिकारी था? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सरकार ने सभी जो है राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर जो है सहमति व्यक्त की थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें जो है सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को जो है रिहा
करने की सहमति व्यक्त की थी? तो जिन्होंने बताया कि 1931, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का जो है नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का जो है नेतृत्व किया था? तो जिन्होंने बताया 1930 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्हें बताया है अनुच्छेद 23 से 24, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का जो है सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? प्रसिद्ध हिंदी जो है उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के जो है उपन्यासकार कौन है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। जिन्होंने बताया है धर्मवीर भारती, बिल्कुल राइट उत्तर है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे क्या बजाते थे? ये प्रश्न पूछा गया। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, जिनका भी पेपर है, एक बार इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। तो जिन्हें बताया है सितार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। एक बार अगर आप इन क्लास के प्रश्नों को देख लेते हैं सनसनी नजरों से, तो आप आसानी से एग्जाम हॉल में आप बना सकते हैं। किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर जो है बल दिया? बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा स्पर्धा अधिनियम 2002। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी जो है विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? बताएंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है? तो 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है शरद ऋतु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शरद ऋतु। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया है यहूदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को जो है राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता के राज्य सरकार को कानूनी जो है सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है, तो ये तो है आपके अनुच्छेद 165। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके जो है परामर्श से दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से प्रतिक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है संपत्ति और अध्यक्ष का, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जिन्होंने बताया 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हॉकी, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली पहली बार के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी?
दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान जो है राज्य की राजधानी बनी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। फटाफट से आपका राइट उत्तर आना चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट से इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तोमर राजपूत। तोमर राजपूत, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन्होंने बताया है औरंगजेब, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो है अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत संविधान में जो है समवर्ती सूची की जो अवधारणा है, ये जो है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट उत्तर है। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसकी जो है स्थिति क्या कहलाती है? बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है विश्वा, कि जब अ, अपनी जो है परिक्रमा के दौरान जब धरती पृथ्वी से दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि अपसौर कहलाती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जो है मनाया जाता है? मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बागवानी को जो है बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे एंथोरियम, एंथोरियम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंथोरियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जिन्हें बताया है ग्वालियर में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सर्वश्रेष्ठ दूत किसे कहा था? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्तों और जो है पेंशन को किस पर जो है प्रभावित किया जाता है? तो ये तो आप लोगों को भारत की जो है संचित निधि पर जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो है अयोग्यता का जो है निर्णय कौन करता है? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो है अयोग्यता का जो है निर्णय कौन करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे राज्यपाल, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं फटाफट से। इसके पहले आप लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। फिर से हम लोग रीजनिंग के यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न रीजनिंग का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद से रिलेटेड आपके लमसम 2 ठो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, आज के एग्जाम में। तो कल भी जिनका भी एग्जाम है, बिल्कुल 100% इन टॉपिकों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसका एक बार प्रैक्टिस कर लें इन टॉपिकों को। बिल्कुल बिल्कुल आप जो है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा, यहाँ पे लिखा है 14, 14 से हो गया यहाँ पे 17, यानी कि आप कहिएगा 3 प्लस कर दिया है। 17 से लिखा है 22, 17 से 22 कितना हुआ है? 17 5 22 होता है, प्लस 5 किया है। 22 से 29, 22 और 7 29, 29 के बाद से 40, यहाँ पे 11 जोड़ दिया है। मतलब पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ पे 11। अगर आप देखोगे इसके क्रम तो ये होते हैं क्या,
अभाज्य संख्या, ठीक है। ये कौन से क्रम है? अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 7 के बाद से 11 अभाज्य संख्या है। अब 11 के बाद से अगला अभाज्य संख्या क्या होता है? 13। तो 40 और 13 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 53। और 53 जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कलाई चाकू से है, तो इसी प्रकार के संबंध हम लोग को बताना है कि कसाई चाकू से रिलेटेड है तो किसका संबंध होगा? आप 10 सेकेंड का समय है, फटाफट से इसका राइट उत्तर बताएंगे। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है, एनोलॉजी का ये प्रश्न है, एनोलॉजी का प्रश्न है और फटाफट से आपके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। जो भी मेरे दोस्त इस बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फटाफट से राइट उत्तर बताएंगे। देखिए कसाई जो होता है, कसाई वो क्या करता है? चाकू से काटता है मांस को। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नाई जो है हथौड़ा से रिलेटेड होता है। नाई, बिल्कुल नाई जो है, और हथौड़े से तो कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ई जो है कैंची से काम करता है, बिल्कुल नहीं। नाई जो है कैंची से काम करता है, ये मान सकते हैं कि बाल उल काट सकता है। बढ़ई जो है कैसे कैंची से काम करेगा यार? बिजली मिस्त्री छेनी, बिजली जो मिस्त्री होते हैं वो तो पिलास लेते हैं, छीनी थोड़ी ना लेते हैं। छीनी तो यहाँ पे राजमिस्त्री के पास होता है। शिक्षक चौक, ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक जो होते हैं चौक से जो है पढ़ाने के कार्य करते हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है, ठीक है। जिस तरीके से जो है कसाई जो है चाकू से अपना कार्य करता है, उसी प्रकार शिक्षक चौक से कार्य करते हैं। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोग को कहीं ना कहीं एक जगह छोड़ा गया है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। इसी का जो है मान हम लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे। आपको 10 सेकेंड का समय है, आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो प्रश्न आप देख रहे हो बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और फिर आपको वहां पे दिक्कत होने वाला है। अगर आप यहाँ पे इन प्रश्नों को प्रस्तुत करके चले जाते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से एग्जाम हॉल में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि इस स्थान पे क्या होने वाला है, जिससे मैंने समझने की कोशिश किया। 15 छक्का 90, 90 यहाँ पे लिखा है 84 हो सकता है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 15 में हमने क्या किया? 6 से गुणा कर दिया और 6 घटा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्का 90, और 90 में से 6 घटाएंगे 84 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 30 में 8 से गुणा करो, 30 8 कितना होता है? 8 तरीके 24, और इसमें से फिर 8 को माइनस करो तो यहाँ पे तो 152 ही लिखा गया। भाई साहब ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है? तो देखिए 15 और प्लस कर लो 6, 15 6 कितना होता है? 21, 21 में हम क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे, 21 चौका 84 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी प्रकार 30 और 8 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 30 8 38, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ना है हम लोग को, ठीक है। और फिर जो है 4 से गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 के 2, 3 चौका 12 और 3 15, देख रहे हैं 152 आ गया। उसी प्रकार 20 और 5 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 20 और 5 25, और 25 में किससे गुणा करना है आपको? 4 से। सभी में 4 से गुणा किया गया है, यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। अगर आपने 100 को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है ज्ञात कीजिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है आप लोग को भिन्न चुनना है। चलिएगा ये प्रश्न स्टार लगाइएगा, इस टाइप के प्रश्न बिल्कुल ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। और भिन्न में जो है खास करके आप लोग को दो ही टॉपिक के पूछा जाता है, एक तो संख्या से रिलेटेड और एक ABCD जो कोड है उस पे रिलेटेड बैठा रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से जो है आप लोगों को ध्यान देना है, इन प्रश्नों को बिल्कुल ही आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर समझने की हम कोशिश करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे समझिएगा। मैंने देखा तो यहाँ पे अलग क्या है? 235 लिखा है, 678, 347, 268। क्या कोई लॉजिक लग रहा है भाई साहब? ये दो सम है, ये दो भी सम है, अलग हमको चुनना है। मतलब 4 जो ऑप्शन है उसमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 और 2 सॉरी 2 और 6 को जोड़ रहे हैं तो ये 8 हो गया। 3 और 4 को जोड़ रहे हैं यहाँ पे तो 7 हो जा रहा है।
और 2 3 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिखा है, पर 6 और 7 को जोड़ने पर 8 नहीं होता है, यानी कि यही हमारा अलग है। ठीक है, बाकी 3 एक जैसे थे और ऑप्शन नंबर भी अलग था। अगला प्रश्न है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 9। रीजनिंग का प्रश्न है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करके दिखाया और इस वर्ड के स्थान पे पूछा जा रहा है कि कौन सा अंक होने वाला है। बिल्कुल समय नहीं है हम लोगों के पास और बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को देना है। सभी लोग इसके राइट उत्तर बताएंगे, जो भी क्लास को कर रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप गलत नहीं कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम हॉल में क्रैक करना है तो। देखिए, अगर देखेंगे 7 और 5 लिखा है और यहाँ पे 35 लिखा है, तो क्या लगा सकते हैं, 7 गुणे 5 कर दिया होगा। अगर 7 में 5 से गुणा करते हैं तो 7 पचे हो जाएगा 35। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 17 गुणे 3, 17 में 3 से गुणा कर देंगे, 17 तिया 51 हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 13, 13 में किससे गुणा करेंगे कि 104, तो 13 में आप गुणा करोगे 8 से, 13 8 104 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि 8 आपको बताना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पहले दोनों का जो है गुणा करने पर तीसरा वाला वर्ड बन रहा था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो मैंने भिन्न आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है। अब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड के अंदर ही बताना है। मैंने अभी आपको बताया था कि 4 ऑप्शन है, 3 तो किसी न किसी तरीके से एक जैसे होंगे और एक अलग है, जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। क्या लगता है आपको कि आपका राइट उत्तर क्या होने वाला है? देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है 93 और यहाँ पे लिखे है 89 79 81। कुछ आपको लॉजिकली यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अलग जो है हमको छांटना है, तो भाई साहब अलग किस तरीके से होगा। तो देखिए, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इन तीनों ही संख्याओं को देखिएगा तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, पर यहाँ पे जब मैंने देखा 81 तो ये 9 का वर्ग होता है। ये कौन सी संख्या है? वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ग संख्या, बाकी 3 वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो 3 एक जैसे हैं, पर ये वाला जो है वैल्यू अलग है। ऑप्शन नंबर डी। और जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्यूटुल को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ऑक्टेव को जो है क्या लिखा जाएगा। अब ये मजेदार प्रश्न है, आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग 2 प्रश्न इस चैप्टर से आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ही इस टॉपिक पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बहुत बहुत ईजी होता है। थोड़े से अगर आपको कोड याद हैं, वैल्यू याद है, अपोजिट याद है, तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। जो भी क्लास को कर रहे हैं फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। जैसे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे सबसे पहले आप लिख लो कि क्या लिखा हुआ है। FUTILA, फ्यूटुल को लिखा है यहाँ पे क्या, ये उतार लो। यहाँ पे लिखा हुआ है UF, यहाँ पे देखिए इसके बदले ये लिखा हुआ है FUFITEL। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की हम कोशिश करेंगे तो देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले देखिए तो ये U जो है इधर हो गया, ये F जो है इधर हो गया। ठीक है, पलट गया है। ये I इधर हो गया, ये T इधर हो गया, ये E इधर हो गया, ये L इधर हो गया, मतलब 2 अंक जो है पलट दिया गया है। ठीक है, तो आप भी वही काम कर दो OCTAVE के साथ। ठीक है, आप वही काम कर दो। अब देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल से लॉजिक से आपको यहाँ पे करना है। 2 अंक पलटना है। जो शुरू के 2 अंक है इसको पलट दीजिए। C पहले हो जाएगा, O बाद में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए A पहले हो जाएगा और T जो है बाद में हो जाएगा, E जो है पहले हो जाएगा और V जो है आपके बाद में हो जाएंगे। ठीक है,
अब ये देख लो कहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल ही आप सिंपल से लॉजिक तरीके से बना सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है कि विश्व, भारत और दिल्ली के बीच वेन आरेख बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। चलिएगा फटाफट से सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न वेन आरेख से आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था। तो खास करके इस टॉपिक पे आपको विशेष करके ध्यान देना है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा विश्व लिखा है, तो विश्व आप यहाँ पे बना लो, ये हो गया विश्व। विश्व के अंदर जितने भी ये दुनिया आप देखते हैं, ये सभी के सभी विश्व के अंदर ही है, तो विश्व के अंदर ही हमारा भारत है, ठीक है। और भारत के अंदर में क्या होता है, दिल्ली होता है। बात क्लियर आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए ये विश्व है, पूरा दुनिया। इस दुनिया में एक छोटा सा देश हम लोगों का पड़ता है भारत। बहुत सारे देश हैं जिसमें से एक भारत भी है, जो कि दुनिया के अंदर ही आएगा, सभी देश दुनिया के अंदर है। और देखिए भारत के अंदर दिल्ली आता है, ठीक है। ये भारत के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इस तरीके से आपको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा कि वह मेरी माता के पति की इकलौती पुत्री है। वह महिला अनुज से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल ही आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं इस प्रश्न को, किसी तरीके से आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे केवल और केवल आसानी से आपको समझने की कोशिश करना है। आप यहाँ पे बात हो रहा है कि अनुज ने कहा, मान लीजिए अनुज है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि वह मेरी माता की, जो महिला है, महिला की बात हो रहा है यहाँ पे, जो महिला है उसका बात कर रहा है ये अनुज, कि जो महिला है मेरी माता के पति की इकलौती पुत्री है। ये महिला जो है इसकी माता कोई है, यहाँ पे इसकी माता हो गई, माता, मेरी माता के पति की, पति, पति इसके यानी कि फादर, ठीक है, इसके फादर हैं। तो इकलौती पुत्री है, पुत्री यानी कि ये हो गई, ठीक है, ये पुत्री हो रही है। तो देखिए ये जो है इसकी माँ है, माँ के ये कौन है, पति हैं, यानी कि इसके पिता, और पिता के ये कौन है, बेटी है, ठीक है। पुत्री मतलब बेटी। तो देखिए ये तो इसका बेटा है और इसकी ये बेटी है। तो बेटी, और यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुज का ये क्या लगेगा, ये पूछ रहा है कि महिला अनुज के, अनुज से किस प्रकार है। तो महिला अनुज की क्या है, बहन है एक, ये कौन लगेगी, बहन, क्योंकि ये दोनों के पिता एक ही हैं, तो ये भाई बहन ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको लगाना था। इस तरीके से जो है इस क्लास में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आपको सुबह में रामबाण प्रश्न जो है 5 AM पर ही हम दे देंगे, ठीक है। आप 5 AM वाली क्लास करके ही जाना एग्जाम हॉल में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस न करना, ठीक है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उस क्लास को आप देख सको।